राजा रामचंद्र महाराज की। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहिने का। तिनके हृदय है कमल मोह, करो सदा विश्राम। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा। तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा। तेरा राम ही सहारा, तेरा राम सहारा। किया भव से पार उसको, किया भव से पार उसको, जिसने उसे पुकारा। तेरा राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा। ये तेरे भाई बंधु सब छोड़ जाए एक दिन। ये तेरे भाई बंधु ममता के धागे तेरे सब तोड़ जाए एक दिन। ममता के धागे तेरे सब तोड़ जाए एक दिन। जलती चिता में तुझको सब छोड़ जाए एक दिन। जलती चिता में तुझको सब तोड़ जाए एक दिन। पीछे न मुड़ के देखे, पीछे न मुड़ के देखे, तुझसे करे किनारा। तेरा राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा। है राम काम आता जब छूट जाते सारे। है राम काम आता जब छूट जाते सारे। दामन उसी का पकड़ो सब छोड़ कर सहारे। दामन उसी का पकड़ो सब छोड़ कर सहारे। जिन राम नाम कोई ना भव से पार तारे। जिन राम नाम कोई ना भव से पार। जो आ गया शरण में, जो आ गया शरण में, उसको हरि ने तारा। तेरा राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा। मीरा ने प्यार करके प्रीतम को थारी जाया। मीरा ने प्यार करके प्रीतम को थारी जाया। धनदेव भीलनी ने उसको अपना बनाया। धनदेव भीलनी ने अपना उसे बनाया। प्रहलाद ने लिपट कर खंबे में दर्श पाया। प्रहलाद ने लिपट कर खंबे में दर्श पाया। तूने हरि को दिल से, तूने हरि को दिल से एक बार भी पुकारा। वो है तेरा सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा। सच जान ले
सज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नार, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। भव सज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नार, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार, सिद्ध करहि त्रिसरार। बाग तड़ाग विलोक प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत, जो राम ही सुख देत। चाहु दिशि चित ही पूछी माली, गन लगे लेन दल फूल मुदित मन, हे अवसर सीता सह आई, गिरिजा पूजन जननी पढ़ाई। संग सखी सब सहग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा, धरनी न जाई देख मन मोहा। भक्तन करि कर सखी सवेता, कई मुदित मन घोर निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, तुझ अनुरूप सवग वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, कई रही देखन फुलवाई। कही दो बंद बिलो के जाई, प्रेम दिवस सीता पही आई। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल धीरज संभारी, करहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। सासु दशा देखी सकिन पुलक गात जल नैन, कहूँ कारण निज हर्ष कर पूछई सब मृदु बैन, पूछई सब मृदु बैन। कथा में उपस्थित आत्म श्रीरिंत बालकांड के अंतर्गत भगवान श्रृंगार रस को लेकर के चल रहे हैं, और श्रृंगार रस भी इतना मनोरम है, इतना आनंद देने वाला है कि एक एक अर्धाली भगवान के उस श्रृंगार रस और माँ भगवती सीता जी के साथ में जो उनकी सखियां हैं, उनको कैसे भगवान को देख करके, और भगवान आज चल रहे हैं पुष्प वाटिका में, और उस पुष्प वाटिका में चलते हुए भगवान आज वो मर्यादाएं स्थापित कर रहे हैं। चहुँ दिशि चित ही पूछि माँ लीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चल रहे हैं, पुष्प वाटिका है, और वहां का जो रक्षक है उससे प्रभु पूछ रहे हैं कि पुष्पों के विषय में पूछ रहे हैं कि मैं पुष्प लेना चाहता हूं। तो वहां पर भगवान श्री राम जी की ये देखिए सुंदर कितनी मर्यादाएं हैं। ये सारी मर्यादाएं जितना हम गाएंगे, जितना हम सुनेंगे, क्योंकि बार बार जितना हम इनको सुने, जितना हम गाएं,
उतना ही हमारा हृदय निर्मल होगा, उतनी ही हमारी इंद्रियां इस अमृतवाणी को सुनकर के निर्मल हो जाएंगी। क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्म है, परमेश्वर है, और जैसा जैसा वो कर रहे हैं तो सभी के जीवों के, कलयुग के जीव को कल्याण हेतु कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये सारी मर्यादाएं जो साधक मेरा सुनेगा, गाएगा, सब वो मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा। पुष्प वाटिका में है, पुष्प वाटिका में चलते हुए, और किससे पूछ रहे हैं? माली से पूछ रहे, रक्षक से पूछ रहे हैं कि मैं पुष्प लेना चाहूंगा। और भगवान वहां पर चलते हैं तो सीता जी इसी बहाने सीता जी आ रही हैं सखियों के साथ में। और सीता जी जब आ रही है तो पहले सखियां देखती है, फिर सीता जी देखती है। सीता जी पूछती है कि सखियों से, एक सखी दूसरी सखी के पीछे से देखते कीर्तन के, दूसरी तीसरी के, इस प्रकार से। तो ये भगवान के सुंदर छवि और भगवान श्री राम की सीता जी के प्रति ये पुरातन प्रीति है। जहां जहां भगवान श्री राम परमेश्वर के रूप में है, वहां वो आदि शक्ति है, और वो आदि शक्ति को अपने वामांग में लेते हैं, और वही पुरातन प्रीति याद करते हुए फिर वही मर्यादाएं स्थापित करते हैं भगवान। ते अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में से चल रहे हैं, उधर से गौरा के मंदिर में माँ भगवती चल रही है, पार्वती जी के मंदिर में। पुष्प माँ भवानी के मंदिर में समर्पित करने के लिए सीता जी ले रही है, और उधर भगवान श्याम राम पूछ रहे हैं। और सीता जी का भगवान श्री राम जी को वही पुरातन प्रीति को लेकर के जैसे ही देखना होता है, लेकिन भगवान श्री राम जी की मर्यादा देखिए कि धनुर्भग यज्ञ में भी जब तक गुरुदेव का ये आदेश नहीं हो गया, भगवान उठे नहीं। और यही तो सुंदर मर्यादाएं हैं। चाहे कितना वैश्वीकरण का दौर हो जाए, कितना वैश्वीकरण का दौर हो जाए, लेकिन अपने घर का जो गृह स्वामी है, यदि जो अगर अपनी संस्कृति को लेकर के चल रहा है तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है, अवश्य उसका प्रभाव पड़ता है। और अभी हमारे इसी मर्यादाओं को गाते गाते, सुनते सुनाते हमें परम मानस मर्वज्ञ प्रकांड रामचित मानस के प्रज्ञाता ब्रह्मलीन श्री महेंद्र स्वरूप कौशिक जी जो वीरवार को परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। बड़ा गमगीन वातावरण था, बहुत गमगीन वातावरण था। सारी जिंदगी रामचित मानस को जिया। कृष्ण कुमार जी थे, पुराने बड़े 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 बढ़िया बढ़िया पुराने, जो आज 74-75 साल के बड़े श्रोता थे। सारा जीवन उन्होंने रामचित मानस को जिया, और आज कथा समर्पित है भगवान श्री राम जी के चरणों में। क्योंकि सगुन उपासक मोक्ष न ले, सगुन उपासक मोक्ष नहीं लेते कभी। परमात्मा फिर देदारी बनाएंगे, फिर वही टेम्पल और भीड़ पर हम चलेंगे, फिर हमें कथा सुनाएंगे। ऐसा परमात्मा के चरणों में आज की कथा समर्पित करता हूँ कि ऐसी दिवंगत आत्मा मुझे सौभाग्य मिला। बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जितने मानस ब्रह्मज्ञ थे उसके साथ में वीरवार को कौशिक साहब, महेंद्र स्वरूप कौशिक, कथा सुनने वालों से ज्यादा प्रभावशाली कथा कहने वालों का होता है। यदि जो अगर हमारा वातावरण अनुकूल नहीं है तो दोष सुनने वालों में नहीं है, कथा कहने वालों में है। मैं आपके डिब्बे को बहुत धन्यवाद देता हूं कि राम चरितमानस के
गाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले हमारे वर्मा जी हैं, कृष्ण। रामचरितमानस जो घोषणा करती है, कथाकार को वही कहना चाहिए, कथाकार को वही कहना चाहिए। यदि जो अगर कथा सुनने वाले जिज्ञासु और मुमुक्षु भाव नहीं रखते तो दोष सुनने वालों में नहीं है, कथा कहने वालों में है। उनकी वाणी में सरसता, सहजता, सम्यक ज्ञान कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है। कई बार मुझे बड़ा सुनने को मिलता है, ऐसे ऐसे कहने वाले कह देते हैं कि वो उनके सामने तो कहने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन मेरे साथ में इतना बहादुरी है उनका, कृष्ण कुमार जी, कि वो कह देते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो संदेश दूंगा कि रामचरितमानस जो घोषणा करती है वही उसको कहना चाहिए। तो परम जो श्रद्धेय रहे, जो ब्रह्मलीन हो गए, और भगवान श्री राम जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सगुण उपासक मोक्ष न लेही, फिर वही टेम्पलों में भीड़ पे इसी प्रकार से हमें सुनाने वाले के रूप में कई मिनट फिर आएंगे, भगवान कृपा करेंगे। तो चर्चा चल रही है श्रृंगार रस की, और ये श्रृंगार रस रामचरितमानस में बहुत मर्यादा के साथ स्थापित किया है। केवल मात्र भक्ति स्वरूपा सीता जी के लिख दिया, सुंदरता कहे सुंदर करे। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी को लिखा है ना, श्याम गोर सुंदर दो भ्राता आनंद हो के आनंद, उसी प्रकार से सीता जी के माता के लिए लिख दिया कि सुंदरता के सुंदर करे। जो जो मेरी रामचरितमानस कहती नहीं, हम उसको क्यों कहें? भगवान राम जी सीता जी के साथ बैठे हैं, श्रृंगार रस में बैठे हैं, श्रृंगार रस कर रहे हैं, तो जयंत जो चोच मार करके गया है वो चरणों को ही चोच मार करके गया है। क्या आवश्यकता है? चरणों को ही चोच मार करके गया है। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, शीक धनुष सायक संधाना। कालिदास जी श्रृंगार रस को अत्यंत विस्तारित करके महादेव और मां पार्वती इनके ग्रस्त जीवन को ऐसे मर्यादा से आगे चले गए, कोड लग गया। कालिदास कोड में ग्रसित रहे और आखिरकार सपन में कहने लगे कि बाबा महादेव आप तो कल्याण करता हो। तब महादेव भगवान शंकर जी ने कहा कि माता पिता के श्रृंगार का बच्चा कभी व्याख्यान नहीं करता, माता पिता के श्रृंगार रस को कभी बच्चा नहीं पर व्याख्यान करता। राम जी की कथा को लिखो, रामचरित लिखो और मर्यादा के साथ में लिखो, सारा शरीर तुम्हारा शरीर सुख हो जाएगा। यही हुआ। कालिदास जी ने श्रम करके रघुवंशम प्रारंभ किया, और रघुवंशम प्रारंभ करते 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 जब उन्होंने मर्यादा में सारा का श्रृंगार रस भी परमात्मा राम और माँ भगवती जगत जननी सीता जी है, जब उसने सारा का सारा कालिदास जी ने करा तो शरीर लिखते लिखते ही सारा कोड सब समाप्त हो गया। ये मर्यादाएं हैं, और मर्यादाओं को जितना कहने वाला संभल करके कहेगा, जेगा वही ये चरित संभारे, ते ही ताल चतुर रखवारे। बात ये नहीं है कि 2 दिन बोले, हम 3 दिन बोले, 4 दिन बोले, बुलवा लो, लेकिन बात यह है कि क्या बोले, सुनने वाले के तो उसका क्या प्रभाव गया। विद्वान याद आते हैं आज वे पुराने, कि कितने संभल करके, कितनी सहजता से और इस रामचरितमानस के अनुसार गाए, तो रामचरितमानस के अनुसार। तो आज जो अगर कहने वाले संभल करके कहें, सम्यक ज्ञान दे, मानस के अनुसार ज्ञान दे, तो वहां उसका प्रभाव ये होगा कि जितने भी सुनने वाले हैं उसको सुन करके
इन्हीं मर्यादाओं का अनुपालन करेंगे, इन्हीं के साथ में जीवन जिएंगे, क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। श्रृंगार रस का प्रसंग चल रहा है और श्रृंगार रस में सीता जी भवानी के मंदिर में जा रही है, पुष्प वाटिका से चलती और चली जा रही है। और यही सीता जी भगवान श्री राम जी की पुरातन प्रीति को लेकर के, क्योंकि वो कौन है, वो जनक जननी है, वो जगत जननी है। स्टेशन जिस समय मनु और शत्रुपा जी को मनु महाराज ने क्या कहा, मनु महाराज ने कहा कि प्रभु नेत्र से देखना चाहता हूं मैं आपको कि प्रभु है कैसे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। इच्छा तो यही थी ना कि भगवान आप अपना रूप दिखाओ, आप कैसे हो। लेकिन भगवान ने जब रूप दिखाया तो क्या देखा, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, जसु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। तो वहां देखा कि भगवान श्री राम जी के वामांग में कौन है, सीता जी है। सती जी को शंका हो गई, सती को शंका हो गई, ये वास्तव में जो नतनयत ब्रह्म किमी, और फिर कह दिया कि ये जो राजा का पुत्र है तो ब्रह्म कैसे है, और बुद्धि यही विचलित करती रही। भगवान श्री राम जी के उन्हीं रूप के ऊपर शंका कर बैठी, इसी चरित्र पर लेकर के। लेकिन जब भगवान श्री राम जी ने अपना रूप दिखाया, सती देख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। सती दीख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। किसके साथ दिखाया, अपनी आदि शक्ति के साथ में दिखाया। पुरातन प्रीति है माँ भगवती सीता जी, और यही सीता जी आज माँ भवानी के मंदिर में जाने के लिए चली है, और भगवान राम जी के इधर से चल रहे हैं। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। आध्यात्मिक प्रसंग है। संग सखी सब सुभग सयानी। सयाना कौन है, सयाना वही है, गावहि गीत मनोहर बानी। सयाना वो नहीं जो जगत के साथ में चतुराई करे, सयाना वो है कि भाई सोई सुभग सोई बड़भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। सोई सुभग सोई बड़भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। जो परमात्मा राम के चरणों में जिसका अनुराग है ना, भगवान के चरणों में, जिसने केवल मात्र ये जान लिया है कि ये जीवन मिला है परमात्मा का भजन करने को, ये वाणी है भगवान का नाम लेने को, तो फिर जीव क्या करेगा, उस परमात्मा के सिवा जगत का सहारा नहीं लेता, वो परमात्मा का ही सहारा लेता है। सोई सुभग सोई बड़भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। और यहाँ ये भी कह दिया कि संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लैल राम राम और सीता। वही सुंदर है, तन से सुंदर नहीं है भाई। तन से सुंदरता तो बता दिया कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन जिसने इस रचना से भगवान का नाम दे दिया, जिसने इस कानों से भगवान का नाम सुन लिया, वहां कह देते हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। संग सखी सब सुभग सयानी।
बड़ा माधुर्य लेकर के रामचरित मानस की चौपाइयां गा गा करके इतने आनंद की अनुभूति होती है कि वास्तव पता नहीं समय पता ही चलता कितना थोड़ा सा समय मिलता है रामचरित मानस की चौपाइयों को गा करके कथा कहने में। और यही चौपाइयां आज इतनी मनोरम दृश्य को लेकर के है के संग सखी सब सुबग सयानी गावही गीत मनोहर वाणी। सभी के सभी सयानी सखियां जो वाणी से श्रृंगार को लेकर के सुंदर है और वही क्या कर रही है गावही गीत मनोहर वाणी। उनकी वाणी में क्या है गीत गा रही है। किसके गीत गा रही है माँ भवानी के मंदिर को जाने के लिए मंगल गायन हो रहा मंगल गीत गाया जाएगा। भगवान राम जी इधर से हैं सखियां सीता जी के साथ में पार्वती जी के मंदिर की ओर चल रही हैं फूल लेकर के और माँ भवानी को रिझाने के लिए वो मनोहर गीत गा रही है। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय 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 बोलो ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। संग सखी सब सुभग शयानी गावही गीत मनोहर बानी सर समीप गिरी जाग्रह सोहा बरनी न जाई देख मन मोहा मज्जन करी सर सखी न समेता गई मुदित मन गोरी निकेता पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मागा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कितनी सुंदर मर्यादा है कि मंदिर में जाने से क्या मिलता है साधक को। मंदिर में जो आपकी मनोकामनाएं हैं आपकी अभिलाषाएं हैं आपके मनोरथ हैं वो परमात्मा उसके हृदय की जान लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। यहाँ लिखा है कि पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। पूजा की माँ पार्वती जी के मंदिर में गई सिखिया सीता जी साथ में है और फिर क्या करा पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना होती है धूप दीप निवेद्य पुष्प समर्पित करना ये पूजा होती है।
भगवान को रिझाने के लिए 9 साधन बताए गए हैं, यानी कि पूजा अर्चना के लिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्या आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण पाद सेवनम अर्चन वंदन। ये अर्चन वंदन यही है कि भगवान की अपनी सुंदर मूर्ति के सामने, अपने इष्ट की मूर्ति के सामने, अपने इष्ट के रूप के सामने धूप दीप निवेद्य करना और भगवान को सुंदर आरती गाना, भगवान की स्तुति करना, ये कौन सा होता है? ये भगवान अपने इष्ट को, साधक को रिझाने के लिए होता है। सर्वश्रेष्ठ साधन बताया श्रवण भक्ति, द्वितीय बता दिया कीर्तन भक्ति, तृतीय बता दिया ज्ञान भक्ति, चतुर्थ बता दिया श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण पाद सेवनम, चौथा बता दिया भगवान की सेवा करना। जो मंदिर में पुजारी इत्यादि इस प्रकार से जो सारे के सारे कार्य करते हैं, ये पुजारी भी भगवान के चरणों की सेवा को लेकर के है। श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण पाद सेवनम अर्चन वंदनम, ये अर्चन वंदन है। प्रातः भगवान की सुंदर छवि के सामने धूप दीप निवेद्य करना, आरती गाना, भगवान की स्तुति गाना, ये सारी अर्चन वंदन भक्ति होती है। और ये ऐसा करने से अपने इष्ट अपने के सामने पूजा अर्चना करने से क्या मिलता है? आरती गाने से क्या मिलता है? आरती जो होती है, आरती याचक रूप में होती है, याचक कि प्रभु मैं दीनहीन चंचल और भगवान आप परमेश्वर हो, आप जगत के दाता हो। तो भगवान की आरती गाने से, भगवान के धूप दीप निवेद्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो अंतःकरण में छिपी हुई अभिलाषाएं, मनोरथ, ये भगवान पूरा करते हैं। क्योंकि विभीषण को भी भगवान ने कहा कि विभीषण मेरी शरण में जो कोई आता है, मुझे कोई याद करता है, मुझे जो रिझाता है, तो उसको मैं कुछ ना कुछ दिए बगैर जाने नहीं देता। ये मेरी भक्ति का प्रताप है। ये भक्ति जो है ना, ये सबसे बड़ी दाता के रूप में है। जिसने भी मुझे रिझाया, जिसने भी मेरी शरण में आकर के मुझे प्रसन्न किया, उसको कुछ ना कुछ भक्ति अवश्य देती है। जगत मजूरी देता है क्यों राखी भगवान। भगवान सारे जगत के दाताओं के दाता है, राजाओं के भी राजा है भगवान राम। तो ऐसा कहने के प्रांत में उन्होंने क्या कर रही है, ये सखियां और माँ भगवती, माँ सीता जी जब पूजा में कर रही है, पूजा अर्चना कर रही है, पुष्प तोड़ करके, स्तुति गा करके, आरती गा करके माँ भवानी को रिझा रही है, तो उसमें क्या है? मुख्य फलश्रुति यही है कि भगवान की आरती गाने से, भगवान को प्रसन्न करने से, भगवान की स्तुति करने से भगवान रीझते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो बगैर मांगे हुए ही याचक और साधक के जो मनोकामनाएं होती हैं, जो आशाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, वो भगवान अवश्य पूरी करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सीता जी गिरजा माँ पार्वती के मंदिर में जाकर के आरती धूप निवेद्य कर रही है, स्तुति गाने के लिए आगे अभी स्तुति गाई जाएगी। तो उसमें मुख्य रूप से यह है कि आज माँ भगवती भगवान श्री राम जी को अपने नेत्रों बसाने के लिए आज उनको रिझा रही है माँ पार्वती जी को, और यही कह रही है कि उनको अगला जो जीवन में शुरू होगा, यानी कि एक वर के रूप में, वधु के रूप में, उस पग पर रखने के लिए माते मुझे सुंदर वर, सुंदर कुल मिले, ऐसा माँ पार्वती के चरणों में माँ सीता जी मांग रही है। ये सारी की सारी क्योंकि भगवान श्री राम सारे जीव की अग्रणी होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम ब्रह्म है, लेकिन वो सभी जीवों के अग्रणी होकर के मर्यादाएं स्थापित कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से सीता जी सभी स्त्रियों की अग्रणी होकर के स्त्रियों की मर्यादाओं को स्थापित कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो शूर्पणखा गई ना, शूर्पणखा भगवान श्री राम जी के सामने, तो ये कहा कि तुम भाई मेरे समान कोई स्त्री नहीं, तुम्हारे समान कोई वर नहीं। तो वहां पर ये मर्यादाएं दिखाई कि इस प्रकार के जो आचरण में इस प्रकार का आचरण होता है, तो उसकी जगत में नाक का तात्पर्य सम्मान, वो सम्मान जो है ना निंदनीय परिस्थितियों में चली जाती है स्त्री। और ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री राम जी ने भी अपने गृहस्थ जीवन के शाश्वत उस सामंजस्य को दिखाया है, जहाँ पर वो सीता जी के वियोग में
चेतन तो चेतन जड़ से जाकर के पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? कितना विलाप करते हैं कि जिस धर्मांगनी ने, जिस वामांगी ने अपने पति की सेवा करने के लिए महलों के ठाट बाट छोड़ दिए, तो क्यों ना गृह स्वामी उसको याद करे। सभी से जाकर के पूछते हैं। ये उनका सम्यक और सच्चा एक गृहस्थ जीवन का जो स्वरूप है वो उजागर करता है कि भगवान श्री राम सभी से पूछते हैं, चाहे वो चेतन हो चाहे वो जड़ हो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। ये पुरुष का धर्म है और ठीक उसी प्रकार से स्त्री का भी धर्म बता दिया। ये स्त्रियों के धर्म के लिए यही बता दिया कि स्त्री ये जो अगर माँ पार्वती जी का व्रत धारण करे तो उसको योग्य वर, योग्य हर प्रकार से उसका कुल मिलता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ये मर्यादा स्थापित करते हैं कि भाई गृहस्थ जीवन में रह करके केवल मात्र अपने सुंदर गृहस्थ का उत्तरदायित्व निभाते हुए उसी के साथ में ही उस जीवन का यापन करे। ये सुंदर धर्म मर्यादाएं जो है भगवान श्री राम स्थापित करते हैं। कैसा गृह स्वामी हो, कैसा बड़े भाई को करना चाहिए, कैसा राजा हो, राजा के लिए लिख दिया मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जैसे भगवान श्री राम राजा बने तो राजा बनने के उपरांत में सभी को बोल दिया, प्रजाओं को बुला करके कि भाई यदि जो मैं धर्म से हट करके कोई काम करूं तो मुझे भय मत मानना और मुझे टोक देना कि जो धर्म से हट करके काम करो तो। और ठीक उसी प्रकार से सेवक कैसा होना चाहिए, यानी कि शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य के बारे में दिखा दिया कि अपने गुरु के दोनों समय, संध्या में भी और दोपहर में भी, दोनों समय अपने गुरु के पैरों को दबा करके और जब तक अनुमति ना दे दे गुरुदेव तब तक वो छोड़ते नहीं थे। माता पिता को प्रातः उठ करके नमन करना, वंदन करना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। और फिर ये दिखा दिया कि शिष्य कैसा, जब तक आदेश नहीं मिल गया विश्वामित्र जी महाराज का उठे नहीं, अनुमति लेकर के जाते हैं गुरुदेव से और यही अनुमति माता पिता से लेकर के जाते रहे। ये वस्तु स्थिति जो है ये केवल मात्र रामचरितमानस से दिखा सकती है। घर में श्रम करे उद्यम करे, अखंड पाठ हो, श्रम करे उद्यम करे, परिवार के सदस्यों को बिठा करके उसका गायन करा जाए तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है ना बड़ा ही सुंदर होता है। और यही मर्यादाओं को आज भगवान श्री राम और सीता जी दिखा रही है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके वो मर्यादा स्थापित कर रही है। उसी प्रकार से सारी स्त्री जाति की अग्रणी होकर के, प्रथम नारी होकर के माँ सीता जी वही मर्यादा स्थापित कर रही है कि किस प्रकार से गौरा के मंदिर में जा रही है, पूजा अर्चना कर रही है और माता को रिझाने के लिए आरती और स्तुति गा करके भगवान को, माँ पार्वती को रिझा रही है और सुंदर वर मांगने के लिए माता से अनुराग स्थापित कर रही है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। एक सखी सिए संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम।
जब भगवान के दर्शनों के बाद में ये आपकी स्थिति हो जाए, जैसे आज इन सखियों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आगे फुलवारी को देखने के लिए जैसे आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ते हुए यही भगवान श्री राम जो परमेश्वर हैं और जीव के रूप में लक्ष्मण जी महाराज है, इनकी सुंदर छवि को देख करके ये जो सखियां हैं ये सारी जड़वत हो गई कि ऐसे सुंदर सुकुमार, और वो बार बार विवल करती हुई भाग करके दौड़ती हुई आती हुई माँ सीता जी के पास आती है। ते दो बंधु बिलो के जाए, प्रेम विवश सीता पई आए। प्रेम में श्राबोर होते, प्रेम में विवल होते हुए यही कुछ परिस्थिति हो जाती है जब भगवान के दर्शन करते करते, अपने इष्ट की धूप दीप बंदे करते हुए, छवि को निहारता करते हुए, भगवान के रूप नाम गुण मर्यादाओं को सुनते सुनते आपकी यही प्रेम भक्ति उजागर हो जाए, तो समझ लो कि भगवान के दर्शनों का फल तुम्हें प्राप्त हो गया। जैसा आज ये सुंदर सखियों के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि प्रेम में इतनी विवल हो गई, भगवान की सुंदर छवि को देख करके तुरंत अनुरागित हो गई। अनुराग होता है कि जैसे मान लो कि जो भंवरा है ना, भंवरा जो अपना जो कमल है, फूल है, कमल का फूल है, उसके चारों ओर उसकी सुंदर, उसके मकरंद को देख करके, उनके सुंदर पंखुड़ियों को देख करके उसी को ही ठहराता रहता है और उसी में मदमस्त हो जाता है। उसको उतना अनुरागित हो जाता है, उतना अनुरागित होता है कि बोल करके अपने अनुराग को जाहिर करता है। ठीक यही अपने इष्ट के दर्शन करने के प्रांत में जब साधक की परिस्थिति हो जाए कि मन उन्मुक्त, यानी कि सारे का सारा हृदय अनुरागित हो जाए, रोमावली खड़ी हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए और एक ही केवल मात्र यही भगवान के दर्शनों की जो अभिलाषा का मनोरथ है कि लोचन चातक जिन करी राखे, रही दर्श जलधर अभिलाषे। जब ये परिस्थिति उसकी पूरी हो जाती है कि चातक कैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद को लेकर के आनंदित होता है, ठीक उसी प्रकार से जो साधक होता है जब पर इष्ट की सुंदर छवि को निहोरा करता है, नेत्र दर्शन करने के प्रांत में तुरंत तरफ फिर बंद हो जाते हैं और बंद होने के प्रांत में फिर भगवान का वही सुंदर रूप में उसी में मदमस्त हो जाता है। यही आज सखिया जो है भगवान के स्वरूप को देख करके, उस आनंद की मूर्ति को देख करके इतने भाव विवल हो गई, इतनी भाव विवल हो गई कि जो जिस व्यक्ति को आनंद मिलेगा ना तो क्या करेगा, दूसरे को भी आनंद देगा। जिसके पास में क्रोध है तो क्रोध बांटेगा, आनंद है तो आनंद बांटेगा, प्रेम है तो प्रेम बांटेगा। किसी के साथ बैठने से हमें सुख मिलता है, किसी के साथ बैठने से वो कोई चर्चा ऐसी कर देगा कि अनेकों ने कष्ट पर मिलते हैं कि कैसे इससे छुटकारा मिला जाए। तो भगवान की सुंदर छवि को देख करके ये सुंदर सखियां भाव विवल होते हुए, प्रेम में श्राबोर होते हुए सखी सभी के सभी माँ भगवती के पास आई है, सीता जी के पास आई है और सीता जी के पास आकर के भगवान की सुंदर छवि का निहोरा कैसे कहें, कैसे बताएं, वो तो कहते हैं कि हम कहने में भी असमर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार से कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठी, मैं बोरी बुड़न रही, रहे किनारे बैठी। जो भगवान के स्वरूप को, जो भगवान के स्वरूप को एक बार जान लेते हैं तो जब भी चाहे ना अपने नेत्र बंद किए और अपने हृदय में जाका अपने इष्ट के रोज दर्शन करते हैं। भगवान ने तो साफ कह दिया कि लक्ष्मण, कलयुग में मैं किसी को चतुर्भुज रूप में दर्शन नहीं दूंगा। कैसे दर्शन दोगे प्रभु? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा, काम आदि मध दम्भ न जाके, तात निरंतर बस मैं जाके। सनमुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ ना सही तब ही, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाई निज सहज सरूखा, देखि तात विधु बदन तुम्हारा। माताएं कहती है कि पुत्र, ये तेरा तन देख करके हम कैसे अपने नेत्रों को समझाएं। ये बार बार कहती है, बार बार ये निमिष ऊपर नीचे नहीं होती। तो प्रभु हे राम, तेरे शोभा को देख करके मन नहीं भरता, यही कहता रहता है कि राम तुम नेत्रों के सामने रहे रहो, नेत्रों के सामने रहे रहो। लेकिन रामचित मानस ये कहती है कि ये त्रेता के अंतर्गत जो जो सारी की सारी जितनी भी ये सब कृत्य भगवान ने अपने सेवक भक्तों के साथ किए, वही मर्यादाओं को जो इनको गाएगा,
जो इनको सुनेगा सुनाएगा। जो पुण्य की प्राप्ति त्रेता में उन सबों को भगवान के दर्शन से मिली थी, वही पुण्य की प्राप्ति इनको गा करके मिलेगी, सुना करके मिलेगी, सुन करके मिलेगी। तो सभी के सभी आज जो सखियां थी और माँ सीता जी कौन है? भक्ति है। भक्ति सब अपने अंतःकरण की मनोकामना को पूरी करने के लिए पूजा कर रही है माँ भगवती की, भवानी की। और भवानी की पूजा करते करते उन पर प्रसन्न हो, माँ भवानी भी कितनी प्रसन्न हो जाती है। तुरंत तुरंत भक्ति स्वरूपा सीता जी को आशीर्वाद देती है। सीता जी रामचरितमानस में भक्ति है, भगवान श्री राम ब्रह्म है और लक्ष्मण जी महाराज जीव है। और इसी का ही सारे का सारा व्याख्यान इस रामचरितमानस में है। और ये सभी चतुर सखियां जब विवलता होते हुए जब भगवान की सुंदर छवि को देख करके वापिस सीता जी के पास आती है, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन, कहूँ कारण निज हर्ष कर, पूछ ही सब मृदु बैन सियावर रामचंद्र पर जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। नेत्रों में जल भरा आया है। कोमल वाणी से सब पूछने लगी कि प्रसन्नता का कारण तो बता, प्रसन्नता का कारण तो बता। लेकिन कैसे प्रसन्नता का कारण बताए? इतनी बढ़िया इस सखी ने कहा, अरे सखी क्या बताऊं, गिरा अनयन नयन बिनुवानी, शाम गोर कि मैं कहूं बखानी। सखिया पूछती रही, बता तो सही क्या देख लिया तूने? तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तेरे तू बोलना चाहे तो तेरे बोल नहीं निकलता। तो कैसी तेरी स्थिति हो गई? तो बता तो सही क्या हुआ तुझे, क्या कुछ कहना चाहती है? तो सखी दूसरी सखी को कहती है कि मैं क्या कहूं, कैसे कहूं? जिसने जो कह सकती है उसको नेत्र नहीं है, और जो देख सकती है वो कहने में असमर्थ है। तो ये वही स्थिति है जो परमात्मा परमेश्वर के गुणों को गाता है, सुनता है, सुनाता है, वही जानता है कि राम कथा कितने, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना, संत चकोर करहि जे पाना। और याद आता है फिर वही बीता हुआ 30 साल, बीता हुआ 27 साल, और यही 27-30 साल के अंतर्गत 90 से कम में से 23 आ गया, 33 साल बीत गए। सुनते रहे विद्वानों को और आज एक एक करके जा रहे हैं। तो वास्तव बड़ा याद आता वो समय। लेकिन फिर भी यही कहूंगा, अब मैं वास्तव में भी पहले इच्छा होती थी सभी में जाऊं, लपक लपक करके जाऊं, लेकिन अब कुछ कहने वाले ही ऐसे रहे हैं, कुछ परिस्थिति नहीं समझ में आती कैसा क्या है, सुनने वालों का भी कुछ ऐसा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि राम सुमरिए गाइए रामई, संतत सुनिए राम गुण गाए, केवल मात्र राम चित्त मानस को जियो, राम चित्त मानस को जियो, राम चित्त मानस को जियो। सेवा इतनी स्वीकार करें और केवल ये जाने कि रामचरितमानस सुनाने वाला कौन है ये मत जानो, वो सुंदर चौपाई गुनवाता है, वो कुछ ना कुछ आपको भक्ति का मार्ग दिखाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कहने वालों को ही इतना बढ़िया प्रसारण करना चाहिए कि सुनने वाले सब राम कथा को ही जिए, राम कथा में ही रहे, राम कथा में प्रवेश किए। पूरे सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भाव कभी आप परम आदरणीय श्री बालकृष्ण जी भारद्वाज जी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। आइए, जैसा कि पूर्व में अभी सूचना दी गई आपको, हमारे महेंद्र स्वरूप कौशिक जी हमारे इस दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा के स्तंभ थे। उनका स्वर्गवास 30 नवंबर वीरवार को हो गया है। तो उनकी 13वीं एवं जो रस्म पगड़ी है वो आने वाले रविवार 10 दिसंबर को होनी निश्चित हुई है। जो स्थान रहेगा वो शंभू दयाल मॉडर्न स्कूल सोनीपत, और समय जो रहेगा प्रातःकाल 10 बजे हवन रहेगा और ब्रह्म भोज दोपहर 12 बजे, और रस्म पगड़ी जो रहेगी